दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहोर्मे बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उरोर्मे ओजोस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अर्शान्मे नामी सन्तु पृथ्वी पूजनम। ये क्रम है, विधि इसी को कहते हैं। ये यज्ञ विधान है जो परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा तमाम ऋषियों ने जो कर्मकांड बनाए हैं उनको शोध करके उन्होंने एक बड़ा देता नहीं है। चुनाव प्रचार में विजयी होते यही आई हैं श्री प्रीतम सिंह दीवान जी, जो कि इस क्षेत्र के पूर्व विधायक रह चुके हैं। मैं उनका हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर यहाँ आए हैं। साथ ही हमारे विशेष अनुरोध पर महासमुंद से श्री उपाध्याय जी, श्री श्याम दुबे जी, श्री सुनील साहू जी, श्री उदय शंकर जी साहू जी का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे प्रारंभ में और समापन दोनों समारोह में आकर हमें संबोधित किया, हमें अच्छी बातें बताई। और मैं साथ ही शिविर के संचालक श्री पुष्पम चंद्रकर जी एवं उनके समस्त सहयोगियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं साथ ही गायत्री परिवार ट्रस्ट के समस्त ट्रस्टियों का, समस्त इकाई प्रमुखों का, समस्त परिजनों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन सबके सहयोग से ही यह 10 दिवसीय शिविर का आयोजन सफल हुआ है। इसमें कई लोग लाभान्वित हुए हैं, अतः मैं हृदय से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही नगर के जो गणमान्य लोग आए हैं उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। दुखों की दृष्टि होगी और इसका अतिरेक यदि करेंगे आप तो भी आपके जीवन में दुखों की उत्पत्ति होगी। तो इसको नियंत्रण में हमको रखना है। जिह्वा पर नियंत्रण हो, नेत्र पर नियंत्रण हो, कान पर नियंत्रण हो, ऐसी बातें देखे सुने जिसके द्वारा हमारे जीवन का कल्याण हो। ये मंत्र हमको ये कहता है, तृप्त होती कभी भी नहीं इंद्रियां। इंद्रियों को तृप्त करने के चक्कर में पड़ेंगे तो कभी तृप्त नहीं होंगी। तृप्त होती कभी नहीं इंद्रियां, चाट जाती सभी भोग सामग्रियां, चाट जाती सभी भोग सामग्रियां। जीवन भर खाते रहोगे तरह तरह का तो तृप्त होने वाले नहीं हो। इस बात की याद दिलाता है ये हमको, ये न्यास का कर्मकांड जो है। और यदि आप ज्यादा खाओगे, गलत खाओगे तो शिव जी की तस्वीर में शामिल होगी 10 दिन के लिए, ज्यादा दिन के लिए भी। तो इसलिए अगर आप ऐसे शिविरों में नहीं आना चाहते तो इन इंद्रियों पर नियंत्रण करें, ये कर्मकांड कहता है। हम लोग निर्देश देते जाएंगे और आप लोग करते जाइए। ओम में आसे देखते हैं कि राम राज्य में न अदालत है और न अस्पताल है। यही सर्वश्रेष्ठ समय समाज के लिए कहा जाता है। और ऐसा ही समय इस संसार में कार्य क्रियाकलाप चल रहे हैं। गायत्री आंदोलन के माध्यम से संसार में जो भी संत ऋषि मुनि अवतार पधारते हैं उनका एक ही अभियान रहता है कि मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाई जाए। जब आचार्य लोग, गुरु लोग
जीवन जीने की कला का मार्गदर्शन देते हैं, तो उसके द्वारा मनुष्य के जीवन की सभी समस्याओं का समाधान अपने आप होने लगता है और यह विश्व जो है वो राम राज्य की स्थिति में पहुंच जाती। अदालतें थी, क्योंकि जब कोई झगड़ता ही नहीं था तो न जज, न अदालत, न वकील, न सारे कर्मचारी अदालत के, कोर्ट के, ऐसे अदालत की व्यवस्था नहीं थी, हॉस्पिटल की नहीं, न अदालत न अस्पताल। अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा। सब सुंदर सब निरुज शरीरा, सब सुंदर सब निरुज शरीरा, सब सुंदर सब निरुज शरीरा। एक तो आदमी शरीर के रूप के द्वारा सुंदर माना जाता है, दूसरी सुंदरता, दूसरा सौंदर्य जो है उसके अंतःकरण का है, उसके हृदय का है, उसके विचारों का है, उसके आचरण का है। तो आचरण से, हृदय से और विचार सुंदर माना गया है। और हम लोग देखते हैं कि महापुरुष जो हुए संसार में सब सुंदर नहीं थे, शरीर से सब रूपवान नहीं थे, मगर चरित्रवान की, चरित्रवान होना और रूपवान तो कोई नहीं है। रूप तो भगवान की देन है, प्रकृति की देन है, मगर चरित्र मनुष्य के खुद की देन है। चरित्र का निर्माण स्वयं मनुष्य अपने से करता है और रूप भगवान के द्वारा दिया जाता है, उस पर किसी का नियंत्रण तो है नहीं। आप गोरे हो, काले विसर्जनम ददानामि क्षमस्व परमेश्वर मनहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदर्शु मे यदक्षरपथभ्रष्टं मात्राहीनं च भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर यस्य स्मृत्याचना मोक्त्या तपो यज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतामयाति सत्यो वन्दे तमच्युतम् प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्येताध्वरेष्यत् स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः। साङ्गपदक्रमोपरिसरे गायन्ति अमृषाः ध्यानावसितगतेन मनसा पश्यन्ति योगिनो यस्यान्तरं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता, सतमार्ग पर हमें जगाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता, आदिशक्ति तुमरंग निरंजन जगपालन करती, माँ जगपालन करती। लोक शोक भय क्लेश कलनारी जदन हरती। जयति जय गायत्री माता, ब्रह्मरूपिणी प्रणतपालिनी जगत्कारिणी अम्बे, माँ जगत्कारिणी अम्बे। भवभयहारिणी जगत्कारिणी सदा जगदम्बे। जयति जय गायत्री माता, भयहारिणी भवतारिणी अनघे अजलानंद राशि माँ। सुबह सवेरे करते नाम प्रभु, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु। कर दे हम शुरू आज का काम प्रभु, कर दे हम शुरू आज का।
देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सकल परिवार कृष्ण पूजन करो। ये तो मन वांछित दातार, ये तो मन वांछित दातार, कृष्ण पूजन करो। मन वचन और काया से कोई कष्ट हमने पहुँचाया हो, जाने या अनजाने में यदि दिल आपका हमने दुखाया हो। ये हाथ जोड़ हृदय स्थल पर हम अंतर मन से कहते हैं, मैत्री का पर्व महान है ये, हम खमत खामना करते हैं। शुरुआत नई करते हैं हम, क्षमा याचना करते हैं, संवत्सरी का पर्व है महान। संयम की लौ जलाते हैं महावीर यही सिखलाते हैं, पर्युषण का पर्व है महान। जाओ जाओ देवगण अखिल विश्वयोगिनी, जाओ जाओ देवगण अखिल विश्वयोगिनी, राम जी पधारो मेरे रोम, राम जी पधारो मेरे रोम, अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अधीर बिहारी, द्रवंश दशरथ अधीर। रामायण कहती है, जो गुरु के चरणों की रज को अपने सिर पर धारण करता है, बड़े से बड़ा काम, असंभव काम, जो काम भगवान के द्वारा भी न किया जा सके, क्योंकि भगवान ने भी जनक राजा की सभा में धनुष को तोड़ने के पहले ये देखा किसी से नहीं टूट रहा है तो मेरे से टूट जाएगा क्या, तो मन ही मन प्रणाम गुरु कीना, मन ही मन प्रणाम गुरु कीना, मन ही मन अपने गुरु को प्रणाम किया। अति लाघव उठाई धनु लीना, अति लाघव उठाई धनु लीना, गुरु को प्रणाम किया और गुरु की दी हुई शक्ति से वो जो धनुष, गुरु ने होता है भारी, धनुष सबसे भारी था, कोई नहीं उठा सकता था। जब गुरु को सामने रख दिया, गुरु को प्रणाम कर दिया, तो गुरु के समक्ष वो धनुष हल्का हो गया। गगन शंभु सरासन कैसे, गगन शंभु, वजन के कारण कैसे मस्त नहीं होता था, मगर ऐसे उस महामहिमा वाले महान भारी धनुष को भगवान ने ऐसे खेल खेल में उठा लिया। ये सब कैसे संभव हुआ? केवल कौशिक कृपा संवारे, केवल कौशिक कृपा संवारे। कौशल्या जी कहती है रावण कुमार के आने के बाद में भगवान से कि ये सब काम जो कुछ हुआ है तुम्हारे द्वारा अद्भुत आश्चर्यजनक चमत्कार पूर्ण, ये इसमें तुम्हारी कोई बड़ाई नहीं है। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, सारे के सारे तुम्हारे काम ऐसे हैं जो कोई मनुष्य के द्वारा किए नहीं जा सकते हैं। ऐसा अमानवीय अति मानवीय कार्य तुमने कैसे करके दिखाया है। केवल कौशिक कृपा समारे, केवल गुरु की कृपा से, गुरु की कृपा से आप लोगों ने गुरु वरण किया है और लंबे समय से किया हुआ है, अभी तो कोई किए नहीं हो आजकल में। और सब अपना रास्ता रहे हो में
का हताश भी से रहे मत पूरा सब ठीक हो गए। अरे वाह। पूरे कोरोना काल तो हमारा पूरा नियोजन रहता है। भाइयों बहनों, मेरा तो एक ही निवेदन है कि जितना हो सके आप प्रकृति की शरण में जाइए। क्या देता नहीं है। समय निकालकर आई है। व्यस्त चुनाव प्रचार में बिजी होते यही आई हैं श्री प्रीतम सिंह दीवान जी, जो कि क्षेत्र के पूर्व विधायक रह चुके हैं। मैं उनका हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर यहाँ आए हैं। साथ ही हमारे विशेष अनुरोध पर महासमुंद से श्री उपाध्याय जी, श्री श्याम दुबे जी, श्री सुनीता साहू जी, श्री उदय शंकर जी साहू जी का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे प्रारंभ में और समापन दोनों समारोह में आकर हमें संबोधित किया, हमें अच्छी बातें बताई। और मैं साथ ही शिविर के संचालक श्री पुष्पम चंद्राकर जी एवं उनके समस्त सहयोगियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं साथ ही गायत्री परिवार ट्रस्ट के समस्त ट्रस्टियों का, समस्त इकाई प्रमुखों का, समस्त परिजनों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन सबके सहयोग से ही यह 10 दिवसीय शिविर का आयोजन सफल हुआ है। इसमें कई लोग लाभान्वित हुए हैं। अतः मैं हृदय से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही नगर के जो गणमान्य लोग आए हैं उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जाओ देवगण अखिल विश्वयोग, जाओ देवगण अखिल विश्वयोग। राम जी पधारो मेरे रोम, राम जी पधारो मेरे रोम, अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अधीर बिहारी, द्रवंश दशरथ अधीर। रामायण कहती है जो गुरु के चरणों की रज को अपने सिर पर धारण करता है, बड़े से बड़ा काम, असंभव काम, जो काम भगवान के द्वारा भी न किया जा सके। क्योंकि भगवान ने भी जनक राजा की सभा में धनुष को तोड़ने के पहले ये देखा किसी से नहीं टूट रहा है तो मेरे से टूट जाएगा क्या। तो मन ही मन प्रणाम गुरु मीना, मन ही मन प्रणाम गुरु मीना, मन ही मन अपने गुरु को प्रणाम किया। अति लाघव उठाई धनु मीना, अति लाघव उठाई धनु मीना, गुरु को प्रणाम किया। और गुरु की दी हुई शक्ति से वो जो धनुष, गुरु ने होता है भारी, धनुष सबसे भारी था, कोई नहीं उठा सकता था। जब गुरु को सामने रख दिया, गुरु को प्रणाम कर दिया, तो गुरु के समक्ष वो धनुष हल्का हो गया। गगन शंभु सरासन कैसे, गगन शंभु, वजन के कारण कैसे मस्त नहीं होता था, मगर ऐसे उस
महामहिमा वाले महान भारी धनुष को भगवान ने ऐसे खेल खेल में उठा लिया। ये सब कैसे संभव हुआ? केवल कौशिक कृपा संवारे, केवल कौशिक कृपा संवारे। कौशल्या जी कहती है रावण कुमार के आने के बाद में भगवान से कि ये सब काम जो कुछ हुआ है तुम्हारे द्वारा अद्भुत आश्चर्यजनक चमत्कार पूर्ण, ये इसमें तुम्हारी कोई बड़ाई नहीं है। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, सारे के सारे तुम्हारे काम ऐसे हैं जो कि कोई मनुष्य के द्वारा किए नहीं जा सकते हैं। ऐसा अमानवीय अति मानवीय कार्य तुमने कैसे करके दिखाया है? केवल कौशिक कृपा समाने, केवल गुरु की कृपा से, गुरु की कृपा से आप लोगों ने गुरु वरण किया है और लंबे समय से किया हुआ है। अभी तो कोई किए नहीं हो आजकल में। और सब अपना रास्ता रहे हो में न मोड़ सकत रहे, बैठ सकत रहे, कुछ नहीं कर सकत रहे। हताश भी से रहे मत पूरा सब ठीक हो गए। पूरे कोरोना काल तो हमारा पूरा नियोजन रहता है। भाइयों बहनों, मेरा तो एक ही निवेदन है कि जितना हो सके आप प्रकृति की शरण में जाइए। जाओ जाओ देवगण अखिल विश्वयोग, जाओ जाओ देवगण अखिल विश्वयोग, राम जी पधारो मेरे रोम, राम जी पधारो मेरे रोम, अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अधीर बिहारी, द्रवंश दशरथ अधीर। रामायण कहती है जो गुरु के चरणों की रज को अपने सिर पर धारण करता है, बड़े से बड़ा काम, असंभव काम, जो काम भगवान के द्वारा भी न किया जा सके। क्योंकि भगवान ने भी जनक राजा की सभा में धनुष को तोड़ने के पहले ये देखा किसी से नहीं टूट रहा है तो मेरे से टूट जाएगा क्या? तो मन ही मन प्रणाम गुरु कीना, मन ही मन प्रणाम गुरु कीना, मन ही मन अपने गुरु को प्रणाम किया। अति लाघव उठाई धनु लीना, अति लाघव उठाई धनु लीना, गुरु को प्रणाम किया और गुरु की दी हुई शक्ति से वो जो धनुष, गुरु इन्हें होता है भारी, धनुष सबसे भारी था, कोई नहीं उठा सकता था। जब गुरु को सामने रख दिया, गुरु को प्रणाम कर दिया तो गुरु के समक्ष वो धनुष हल्का हो गया। गगन शंभु सरासन कैसे, गगन शंभु, वजन के कारण कैसे मस्त नहीं होता था, मगर ऐसे उस महामहिमा वाले महान भारी धनुष को भगवान ने ऐसे खेल खेल में उठा लिया। ये सब कैसे संभव हुआ? केवल कौशिक कृपा संवारे, केवल कौशिक कृपा संवारे। कौशल्या जी कहती है रावण कुमार के आने के बाद में भगवान से कि ये सब काम जो कुछ हुआ है तुम्हारे द्वारा अद्भुत आश्चर्यजनक चमत्कार पूर्ण, ये इसमें तुम्हारी कोई बड़ाई नहीं है। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, सारे के सारे तुम्हारे काम ऐसे हैं जो कि कोई मनुष्य के द्वारा किए नहीं जा सकते हैं। ऐसा अमानवीय अति मानवीय कार्य तुमने कैसे करके दिखाया है? केवल कौशिक कृपा समाने, केवल गुरु की कृपा से, गुरु की कृपा से आप लोगों ने गुरु वरण किया है और लंबे समय से किया हुआ है। अभी तो कोई किए नहीं हो आजकल में। और यही भावना संस्कृत के इस मंत्र में है, उसके द्वारा क्षमा प्रार्थना करते हैं। ओम आवाहनम ददानामि वैराणामि पूजनम विसर्जनम ददानामि क्षमस्व परमेश्वर, मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यत्पूजितं मया देवा परिपूर्णं तदस्तु मे, यदक्षरपथभ्रष्टं मात्राहीनं च भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। यस्य स्मृत्याचना मोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतामयाति सत्यो वन्दे तमच्युतम्। प्रमादात् दुर्वृतां कर्म प्रच्येताध्वरेष्यत्, स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः।
गायन्ति अभिशामा ध्यानावसितविगतेन मनसा पश्यन्ति योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सतमार्ग पर हमें जगाओ जो है सुखदाता जयति जय गायत्री माता आदिशक्ति तुमरंग निरंजन जग पालन करती माँ जग पालन करती लोक शोक कर क्लेश कलहदारी जदन हरती जयति जय गायत्री माता ब्रह्मरूपिणी प्रणतपालिनी जगत्कारिणी अम्बे माँ जगत्कारिणी अम्बे भवभयहारिणी जगत्कारिणी सदा जगदम्बे जयति जय गायत्री माता भयहारिणी भवतारिणी अनघे अज आनंद राशि माया सब अपना रास्ता रहे हो में न मोड़ सकत रहे बैठ सकत रहे कुछ नहीं कर सकत रहे हताश भी से रहे मत पूरा सब ठीक हो गए अरे वाह पूरे कोरोना काल में तो हमारा पूरा नियोजन रहता है भाइयों बहनों। मेरा तो एक ही निवेदन है कि जितना हो सके आप प्रकृति की शरण में जाइए। सुखी होगे कि तो अंदर कर दिए जाओगे। तो शरीर का जीवन का भी एक संविधान है, समाज में रहने का बोलने का संविधान है। हर वस्तु पर संविधान लागू है, विधि हर जगह लागू है और विधि के अनुसार चलो। चाहे धार्मिक कार्य करोगे तो विधि के अनुसार करो और सामाजिक कार्य विधि के अनुसार करो, व्यक्तिगत कार्य विधि के अनुसार करो। निषेध के की ओर मत जाओ। रामायण कह रही है क्या? विधि निषेध में कलिमल हरने, विधि निषेध में कलिमल हरने जाना है, निषेध की ओर नहीं जाना है। क्योंकि हम जो काम करेंगे उसके अनुसार जीवन में परिणाम पैदा होगा। क्योंकि रामायण केवल राम कथा नहीं है, वो कर्म की भी कथा है। विधि निषेध में कलिमल हरने विधि निषेध में कलिमल हरने कर्म कथा रघुनंदनी करनी, कर्म कथा रघुनंदनी करनी। तो ये चौपाई आती रामायण में कि कर्म कथा केवल राम कथा नहीं है, कर्म की भी कथा। हम देखते हैं कि राम राज्य में न अदालत है और न अस्पताल है। यही सर्वश्रेष्ठ समय समाज के लिए कहा जाता है और ऐसा ही समय इस संसार में कार्य क्रियाकलाप चल रहे हैं। गायत्री आंदोलन के माध्यम से संसार में जो भी संत ऋषि मुनि अवतार पधारते हैं उनका एक ही अभियान रहता है कि मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाई जाए। जब आचार्य लोग गुरु लोग जीवन जीने की कला का मार्गदर्शन देते हैं तो उसके द्वारा मनुष्य के जीवन की सभी समस्याओं का समाधान अपने आप होने लगता है और यह विश्व जो है वो राम राज्य की स्थिति में पहुंच जाती। अदालतें थी क्योंकि जब कोई झगड़ता ही नहीं था तो न जज न अदालत न वकील न सारे कर्मचारी अदालत के कोर्ट के ऐसे अदालत की व्यवस्था नहीं थी, हॉस्पिटल की नहीं, न अदालत न अस्पताल। अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा। सब सुंदर सब निरुज शरीरा, सब सुंदर सब निरुज शरीरा, सब सुंदर सब निरुज शरीरा। एक तो आदमी शरीर के रूप के द्वारा सुंदर माना जाता है, दूसरा सौंदर्य जो है उसके अंतःकरण का है, उसके हृदय का है, उसके विचारों का है, उसके आचरण का है। तो आचरण से हृदय से और विचार सुंदर माना गया है। और हम लोग देखते हैं कि महापुरुष जो हुए संसार में सब सुंदर नहीं थे, शरीर से सब रूपवान नहीं थे, मगर चरित्रवान होना और रूपवान तो कोई नहीं है। रूप तो भगवान की देन है, प्रकृति की देन है, मगर चरित्र मनुष्य के खुद की देन है। चरित्र का निर्माण स्वयं मनुष्य अपने से करता है।
और रूप भगवान के द्वारा दिया जाता है, उस पर किसी का नियंत्रण तो है नहीं। आप गोरे हो काले सुबह सवेरे करते नाम प्रभु, सुबह सवेरे कर तेरा नाम प्रभु, कर दे हम शुरू आज का काम प्रभु, कर दे हम शुरू आज का मतलब पैर से लेकर सिर तक सुन के तो हाँ नहीं दवाई उसको हम लोग चलवा दिया। महान ज्ञान निकलेगा, योग ज्ञान कोश योग करने के लिए इसमें ऐसा कोई नया चीज नहीं है, जो गुरुदेव लिखे हैं उसी को हम लोग नेचुरोपैथी में क्या है, बीमारी का दो कारण, एक मूड से दूसरा विचार, इसमें ना ये वायरस